एक डीप फेक वीडियो की वजह से एक औरत के 3 करोड़ 75 लाख रुपए खत्म हो गए। डीप फेक वीडियो से फर्स्ट डीप फेक भी शो। और ये कहानी है बेंगलुरु से। जब एक स्नेहा नाम की लड़की अपने फोन में स्क्रॉल कर रही होती है तो उसके फोन में एक बाबा की वीडियो आती है जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में बता रहे होते हैं। स्नेहा उस वीडियो को रियल मानकर उस वीडियो में जैसे बताया गया होता है वैसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती रहती है। उस रील में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना नाम, अपना ईमेल आईडी और अपने कॉन्टेक्ट को शेयर करती है, जिसके बाद फ्रॉडस्टर्स के पास उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन चला जाता है और वो उसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सिखाते हैं। और जब स्नेहा को उन पर विश्वास हो जाता है तब वो फ्रॉडस्टर स्नेहा को कुछ बैंक अकाउंट बताते हैं जिस पर स्नेहा मल्टीपल ट्रांजैक्शन करती है। ट्रांजैक्शन करने के बाद स्नेहा को उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हाई रिटर्न्स दिखते हैं, लेकिन जब स्नेहा उन पैसों को विड्रॉ करने की कोशिश करती है तो फ्रॉडस्टर उससे और पैसों की डिमांड करते हैं। और जब स्नेहा को उन पर डाउट होता है तब फ्रॉडस्टर उसकी कॉल का, उसके मैसेजेस का किसी का भी रिप्लाई नहीं करते हैं। ऐसे ही काफी सारे केसेस इंडिया में डीप फेक की वजह से हुए हैं, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड, मनी एक्सटॉर्शन, आइडेंटिटी फ्रॉड और डिसइंफॉर्मेशन। इवन एक रिकॉर्ड में ये बताया गया है कि 2025 में सिर्फ डीप फेक की वजह से 70,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। अगर डीप फेक को ध्यान से समझा जाए तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किसी भी पर्सन की रियल दिखने वाली वीडियो, वॉइस और पिक्चर बनाई जा सकती है। और ऐसा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सबसे पहले किसी पर्सन की रियल फुटेज, इमेजेस को सेंड किया जाता है ताकि वो पर्सन के फेस स्ट्रक्चर, वॉइस को अच्छे से समझ सके, जिसके बाद एआई को जैसे भी उस पर्सन की पिक्चर बनाने के लिए, उसकी वीडियो बनाने के लिए कहा जाएगा वो बिल्कुल रियलिस्टिक वे में उसे क्रिएट कर देगा। और कई केसेस में यही हुआ है। पर्सन की वीडियो और वॉइस क्रिएट करके उनके जानने वालों से पैसों की डिमांड की गई। और कई बार तो पॉलिटिशियंस की फेक वीडियोस क्रिएट करके उनके वोट्स पर असर भी डालने की कोशिश की गई। और कई प्लेटफॉर्म्स ने सेलिब्रिटीज की फेक वीडियोस के थ्रू अपने प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट किया था। और इसी फ्रॉड को रोकने के लिए कई कंट्रीज के अंदर रूल बनाए गए और इंडिया में भी एक रूल बनाया गया 20 फरवरी 2026 को, IT रूल 2026, जिसमें मैंडेटरी लेबलिंग, टेक डाउन टाइमलाइंस, प्लेटफॉर्म ऑब्लिगेशन, पेनल्टीज और सेफ हार्बर की बात की गई, जिसमें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एआई कंटेंट के ऊपर एक वाटर मार्क लगाना जरूरी होगा। वहीं एआई जनरेटेड वॉइस की शुरुआत में ये डिस्क्लेमर लगाना होगा कि ये एआई जनरेटेड है और फाइल्स में मेटा डाटा डालना होगा ताकि ये पता चल सके कि ये वीडियो कहां से जनरेट की गई है और किसने जनरेट की है। जब डीप फेक से जुड़ी कोई कंप्लेंट आती थी तब उस डीप फेक को 36 घंटे के अंदर हटाना होता था, लेकिन अब न्यू रूल के अकॉर्डिंग इन वीडियोस को 3 घंटों में हटाना होगा। और अगर ये सीरियस है यानी किड्स रिलेटेड पर्सनल पिक्चर और वीडियो विदाउट कंसेंट, तब उन्हें 2 घंटों में हटाना होगा। और हर प्लेटफॉर्म को एआई टूल लगाना होगा जो स्कैन करेगा और 50% की एक्यूरेसी के साथ ये बताएगा कि क्या ये वीडियो रियल है या फिर डीप फेक। वो हर प्लेटफॉर्म जिससे पर्सन एआई कंटेंट क्रिएट कर सकता है उस प्लेटफॉर्म को पर्सन को वार्निंग साइन को शो करना होगा। और अगर पर्सन मिसयूज करता है तो प्लेटफॉर्म को वार्निंग शो करनी होगी और क्या पेनल्टीज लग सकती है उसे शो करना होगा। और इन सब के बाद भी अगर पर्सन टूल का मिसयूज कर रहा है तो उसके अकाउंट को सस्पेंड करना होगा। कमेंट में मुझे ये जरूर बताएं क्या ये रूल्स लॉन्ग टर्म में क्राइम्स को कम करने में हेल्प करेंगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो एआई टूल्स काफी तेजी से इंप्रूव हो रहे हैं, जिसकी वजह से रियल और फेक के बीच में फर्क करना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और इसी वजह से हर प्लेटफॉर्म को अपने एआई टूल को विद टाइम इंप्रूव करते रहना होगा ताकि वो इन डीप फेक वीडियोस को डिटेक्ट कर सके, नहीं तो वो भी इन्हें डिटेक्ट करने में फेल हो जाएंगे। राइट इम्प्लीमेंटेशंस के साथ क्राइम्स को कम किया जा सकता है लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए इन चीजों में अवेयरनेस का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। इस बात को जरूर समझिए कि फ्रॉडस्टर अब सेलिब्रिटीज या फेमस लोगों को टारगेट नहीं करते, वो टारगेट करते हैं नॉर्मल लोगों को, क्योंकि वो उन्हें डरा पाते हैं और नॉर्मल लोग बहुत इजीली पैनिक हो जाते हैं और उनके डर की वजह से वो अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं। इसलिए अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है या फिर आपसे पैसों की डिमांड करता है तो ये समझिए कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसे फ्रॉडस्टर कई लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और उन्हें पकड़ाया भी जा सकता है। कोशिश कीजिए जब भी आपके साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश करे तो जल्दी से जल्दी उनकी कंप्लेंट करें ताकि उन्हें पकड़ा जा सके और क्राइम को काफी हद तक कम करने की कोशिश की जा सके। और अपनी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जरूर रखें जिसके साथ आप अपनी सारी बातों को इजीली शेयर कर सकें। बाकी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपने या आपके किसी नोन ने कभी ऐसी सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया है और अगर किया है तो उस समय आपने क्या किया था। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।